हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और गुलाब में फरवरी महीने में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके ऊपर है। बहुत सारे चीज़ जो है हम कल देख रहे थे और एक अचानक से वीडियो आ गया और उस वीडियो में मैंने देखा कि कैसे जो है गुलाब के पौधे को ग्रोथ के समय पे कई लोग ऐसे हैं जो तमाम तरह के खाद वगैरह डाल डुल के पौधे को सत्यानाश किया जा रहा है। तो बहुत जो बिगनर है वो गलती अक्सर खासकर वो कर देता है, उठा करके एकदम जो वीडियो देखता है लगता है करने, उसको लगता है कि ग्रोथ रुका हुआ है तो क्यों ना हम खाद डाल दे, ये डाल दे, वो डाल दे। तो पौधे ऐसे नहीं चलते हैं। पॉट कल्चर के लिए नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन लगातार कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई हो, दिक्कत हो तो उसको समझना चाहिए। अगर आपके पौधे नहीं चल रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है कि पौधा के चल क्यों नहीं रहा है, क्या कमी हो सकती है। 3 कमी, मुख्यतः कमी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पॉट की साइज़, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट का पॉट, बाल्टी, कंटेनर, यही सब कारण होते हैं जो पौधे सूख करके मर जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाता है और पानी ओभर कीचड़ कीचड़ की तरह मिट्टी हो जाता है। इसकी वजह से पौधे चलते नहीं हैं। हम आपको बता दें कि अभी फरवरी और मार्च के महीना है। यही महीने ऐसे महीने होते हैं जो सारे लोग गलती करते हैं और अक्टूबर सितंबर के महीने ही गलती करते हैं। जब पौधा पीक पे होता है, ग्रोथ लेता है, जब रूट छोड़ना चालू करता है, तभी लोग क्या करते हैं, कई सारे यूट्यूबर आते हैं और कटवा देते हैं पौधे को। कई सारे यूट्यूबर आएंगे, उसको जानेंगे कुछ नहीं और आलतू फालतू चीज़ करवा देते हैं। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब जो है कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम करते हैं कि 1-2 पौधे पे करवा दिए और लोग एकदम तमाम तरह के सरसों खली, नीम खली, इतनी मुट्ठी मुट्ठी जो है, कम से कम आधा पॉट जो है गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट डलवा करके पूरा चिपचिपा मिट्टी हो जाता है। वहीं से पौधा जो है सूखना और सड़ना चालू कर देता है। हमको बहुत सारी बारीकियाँ होती है फरवरी महीने में जो हमें नहीं करना होता है और जो हमें करना होता है। हम आपको बता दें, बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट वही पौधा करेंगे जो पिछले अगस्त में जिनके पौधे मैच्योर हो चुके हैं, उनको केवल पॉट बदलना रहता है, वो कर सकते हैं। जो 4 साल 5 साल पुराना पौधा, मुझे नहीं लगता किसी का पौधा हो जो पूरा रूट कॉइल वाइट से ब्राउन हो गया हो, एकदम छोटी छोटी लिप्स आ गई हो, वो पत्ती, वो उसकी जो अपना रिपोर्ट करने का जो टाइमिंग है वो 15 फरवरी के बाद से जो है उसमें फ्लेश अगर ले लिए हैं, फूल खिला लिए हों, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का रूट को थोड़ी सी प्रूनिंग करके वो गमले में बैठा सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, इसी समय पौधा असली ग्रोथ में लेता है। आप हमारा भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ठंडी में बहुत सारी लोगों का ग्रोथ रुक गया, लेकिन ये ऐसी टेम्परेचर होती है जो इसी समय लोगों को जो है वो ग्रोथ लेना चालू होता है पौधा। और कई सारे लोग ऐसे ही गलती करते हैं कि सारा जो चीज़ है इसी में जो है करना चालू कर देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अभी आपका ग्रोथ रुकने का एक और कारण है जो थ्रिप्स है। ब्लैक थ्रिप्स जो है बहुत ज़्यादा अटैक किया हुआ है और कई सारी दवाइयाँ डालने के बाद बहुत जगह से भी फीडबैक आ रहे हैं जो दवा डालने के बाद भी पौधे पे काम नहीं कर रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एंटीबायोटिक के साथ साथ आप जो है दवा का स्प्रे कर सकते हैं। आप जंप ट्राई मारिए, दूसरा स्प्रे में 4 दिन के बाद जो है एडमायर मारिए, इमिडाक्लोपिड मारिए और बायो ऑर्गेनिक कोई अपना पेस्टिसाइड वगैरह हो वो मारिए। और नीम ऑयल के साथ जो है या तो जंप मिलाइए या तो इमिडाक्लोपिड मिलाइए टेक्निकल। नीम ऑयल के साथ भी स्प्रे करने पे थोड़ी बहुत कम हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि हाईली प्रेशर के साथ मैं भी फुहारा मार रहा हूँ, शावरिंग मार रहा हूँ, जा नहीं रहा है। तो ये सब थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप जब कीड़े मकोड़े कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत। अभी आपने हमारे गार्डन में देखा होगा येलो स्टिकी टेप जो है हमने बहुत सारा गार्डन में लगाया हुआ है। आप ये देखिए, थोड़ी बहुत देखते हैं कंट्रोल हो सकता है तो होगा। और थोड़ी सी रेजिस्टेंस पावर जो है ज़्यादा बना लेता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोशिश करना है कि कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपके पौधे ख़राब हो, जिससे आपकी सारी समस्याएं जो हो वो बहुत मुश्किल से पौधे जो है बचते हैं। और
निवेदन यही है कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। पत्तियाँ इस समय बहुत पीले हो करके गिरेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कई सारी जगह पे पत्ती जो है वो येलो सी टाइप में हो जाएगा, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। ये अपना मई, जून, अगस्त, सितंबर में एक बार होता है और फरवरी, मार्च में एक बार होता ही होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको माइक्रोन्यूट्रॉन पे ध्यान दे देना है, ठीक है। एक बार आप माइक्रोन्यूट्रॉन का स्प्रे कर दीजिएगा और नॉर्मली जो फीडिंग आप करते हैं वो करते रहिएगा। वाटर लेवल पे, मॉइस्चर लेवल पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पानी पे भी विशेष ध्यान देना है। अचानक से मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है तुरंत ज़्यादा पानी करने लगेंगे, लेकिन थोड़ी सी पानी समझना होगा, क्योंकि रूट के अंदर पानी खुद एक क्षमता होता है रखने का, तो वो भी जो है रखता रहता है, तो आपको ध्यान दे करके ही पानी देना है। ये तो बात हो गई। माइट्स के लिए हम बात कर ले थोड़ी सी। माइट्स इस समय चरम सीमा पे है और पहले ही माइट्स का अटैकमेंट देखने को मिल रहा है और माइट्स इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप सल्फ़र 3 ग्राम और अपना दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, गाय का हो, भैंसा का हो, जो भी हो, उसको ले करके मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, प्रेशर से पत्ती के नीचे से एक बार अच्छे से पौधे को स्प्रे कर दीजिए। और शाम के समय में आप कोई भी अच्छा दवा जो है, बायो एम्पावर हो गया, अपना एक्सोडस हो गया, त्रिलोक हो गया और अपना इंट्रापीड हो गया, जो भी आपके एरिया में जो दवा सूट करता हो वही डालिएगा। किसी यूट्यूब पे कहा हुआ चीज़ को मत डालिएगा। हम इमिडाक्लोपीड हमारे वेदर में काम नहीं करता है, ठीक है, हो सकता है दूसरे वेदर में काम करता है। और अपना ओमाइट भी जो है 0.3 ml जो है उसका डोज होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा डोज मत लीजिएगा। वो भी कई जगह काम करता है, मेरे एरिया में काम नहीं करता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको खुद से समझना पड़ेगा, एब्जॉर्व करना पड़ेगा। और अगर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं पौधे के अंदर, एनर्जी स्टोर होता है। जब वो चलना चालू करेगा तो आपके मान का नहीं कि उसको रोक पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पौधा लगे हम उसको खुरपी ले करके पूरा उसको जड़ को कुड़ाई कर करके किसी वीडियो देख करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पौधा का एक नेचुरली ग्रोथ होता है, वो धीरे धीरे पौधा अपने वेदर में समझता है, जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। वो 10 दिन 15 दिन पौधा रुकेगा ही रुकेगा। बहुत सारे पत्ती पीले हो करके आपके गिरेंगे ही गिरेंगे, रुक जाएंगे, फिर से नया पत्ती आएगा, एक अनोखा पत्ती आएगा आपका। तो ये गुलाब का नेचर होता है, हरदम जो है गिरता रहता है। कुछ छोटे छोटे पौधे भी लगाए होंगे तो उनका भी प्लांट जो है इस तरह से जो है पत्तियाँ वो पीला हो कर ऐसे गिरता रहता है। तो हमें रिपोर्ट जो है खुरपी उठा करके नहीं करना है। इसी समय रूट अच्छी तरह से होता है, ठीक है। आप रूट बनाने के लिए हमारा एडवांस वाइट रूट की फीडिंग आप दे सकते हैं। वो फीडिंग एक्सीलेंट फीडिंग है और उससे रूट जो है बहुत अच्छा ग्रोथ होने लगता है। आपका बहुत अच्छा जो है देखने को मिलेगा। उस फीडिंग को आप यूज़ कीजिए, फीडबैक दीजिए। दूसरी चीज़, उसके साथ आप बायोवीटा दे सकते हैं, ठीक है, रूट में दे दीजिए, प्लानोफिक्स रूट में दे दीजिए, और भी रूट अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। और इस समय जो है रूट की फीडिंग अगर आप कर दें, द एडवांस वाइट रूट की फीडिंग, उसका नाम भी है और उसका काम भी है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह का यूट्यूब पे कोई वीडियो देख करके आपको कोई खाना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई फेसबुक से खाने बेचे जाते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ से खासकर यही अपील है कि कोई वीडियो देख करके आप सर फोड़ेंगे, आपका पौधा हो नहीं पाएगा। द एडवांस वाइट रूट की फीडिंग आप महीना दिन करके देखिए, आपको 500% रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रेड आए और चले गए, लेकिन द वाइट रूट्स की फीडिंग बहुत कड़ी मेहनत करके बनाई गई है। छोटा सा दम फीडिंग है, 1261 हाइफा का या एग्री केयर का 7.1 ग्राम हम लेंगे, 5234 NPK 5234 हम लेंगे 3 ग्राम, और मात्र 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 13045 लेंगे। 10 लीटर पानी का है, 7 से 10 लीटर पानी में इसको मिला लेंगे, ठीक है। तौल करके ऊपर नीचे मत कीजिएगा और रूट में दीजिए, खूब फेड करके दीजिए। उसके साथ ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं,
कोई बहुत अच्छी प्रकार का सीवीड यानी ड्रैगन हाई फील्ड का जो है अपना ड्रैगन जेल करके आता है वो दीजिए, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा और विद इन जो है 1 वीक के अंदर आपका ग्रोथ खूब अच्छा होगा। ये सब ताम झाम देने की ज़रूरत नहीं है और पानी को एब्जॉर्ब कीजिए और ये सब देने से आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो पौधा आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। तो इस पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। अभी से आपकी बार गर्मी बहुत पड़नी है। सीवीड, ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा, अपना ट्राइकोडर्मा, ये सब चीज़ अभी से ही डाल करके पॉट में एक रेजिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार पानी की बहुत शॉर्टेज होने वाली है, वाटर लेवल भी नीचे जाने वाला है और मौसम की बारिश भी जो है मौसम विभाग की तरफ से वो भी बहुत कम है। तो पौधे को अभी से ही तैयारी कर लीजिए, कैसे सावरिंग करना है, कैसे क्या करना है। गर्मी बहुत रूल आने वाला है और पौधे में यही एक उपाय है, रेजिस्टेंस पावर आपको बना करके रखना पड़ेगा। आप एमिनो एसिड, इसाओब्योन आप स्प्रे करिए ताकि प्लांट जो है एक प्रोटेक्ट करे। दूसरी चीज़ अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम 35 डिग्री टेम्परेचर तक हम अपने प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 35 डिग्री प्लस के बाद हम अपने प्लांट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। वो कैसे कंट्रोल करेंगे? एक चीज़ हम आने वाले समय में इधर ही बहुत जल्द मार्च अप्रैल में ही वो चीज़ों को हम ट्रायल करके वो चीज़ हम पब्लिकली कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।